आइए सर, ये है मेरा और उमेरा का कमरा। मकतूला ने कभी तुमसे कोई जिक्र नहीं किया? सर, घर की तमाम बातें वो मेरे साथ डिस्कस करती थी, लेकिन कभी कोई उसने ऐसी वैसी बात बताई नहीं मुझे। कोई ऐसी बात कि तुमसे कोई शेयर करती हो या तुम्हें कोई उसकी बात अजीब सी लगती हो? हाँ सर, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। रात को जब मैं सोकर उठता था तो उमेरा डायरी पर कुछ लिख रही होती थी। डायरी? तो तुमने कभी उससे पूछा नहीं कि उसने क्या लिखा है उसमें, या तुमने पढ़ा नहीं कभी? नहीं सर, हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और कभी पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। गैर इखलाकी हरकत लगती थी मुझे। वो डायरी कहाँ है? डायरी सर होनी तो इसी कमरे में चाहिए। देखो, चेक करो। सर यही है वो डायरी। डायरी का पहला पन्ना खोलो और पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पढ़ो, तुम ही पढ़ो पहला पन्ना। आज शादी को 4 माह 10 दिन हो चुके, मगर फुफ्फो जान का रवैया कुछ बदला सा लगा। पता नहीं क्यों अचानक से भड़क उठी। आगे पढ़ो क्या लिखा है। अंधी है, नजर नहीं आता तुझे? सारे पैर मेरे खराब कर दिए और सारे कपड़े नापाक कर दिए। खुदा रसूल का नाम तो खुद तू लेती नहीं है और दूसरों को भी रोकती है। ओ, गलती से झाड़ू लग गई थी, मैंने कोई जान के नहीं मारी। हाँ, गलती से लग गया था। अरे पहले तो तेरी माँ ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी और अब तू आगे मेरा बुढ़ापा खराब करने के लिए। सब मुझे पता है, तेरी माँ पटियां पढ़ाकर तुझे बेचती है। अरे ये सब्जी क्यों नहीं कटी? तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लूं फिर काट दूंगी। ओहो, तूने सोचा पहले सब्जी काट लेती तो तेरे हाथ ना टूट जाते। मुझे बता रही है पहले क्या करना है, तो पहले क्या करना है। अभी मैं वापस आऊंगी, ये सब्जी कटी होनी चाहिए, किचन का पूरा पोछा लगना चाहिए। मैं अभी आकर देखती हूँ, जलील औरत। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अरे नहीं अम्मी, पप्पू तो बहुत ख्याल रखती है मेरा। काशिफ भी बहुत अच्छे हैं जी। अम्मी, सास को माँ की तरह मानती हूँ, तभी तो उनका कहाँ मानती हूँ ना जी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई, किससे बातें चल रही हैं? वो अम्मी से। हाँ, मम्मी को मेरा सलाम भी कहना। अम्मी, काशिफ आपको सलाम कह रहे हैं। चले अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। काशिफ ऑफिस से आ गए हैं, चेंज भी कर लिया है, मैं बस खाना लगाती हूँ। अरे मेरी बात नहीं करवाई मम्मी से? कहीं गिबत पार्टी तो नहीं चल रही थी और मैंने आके रंग में भंग डाल दिया हो? नहीं नहीं काशिफ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने किसकी गिबत करनी है? अगर आप कहते हैं तो मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या बनाया है? भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे तो,
आपकी पसंद का कौरमा और चिकन पुलाव। हैं मेरी 2 पसंदीदा डिशेस और वो भी एक साथ। अम्मी ने कुछ नहीं कहा? नहीं। अच्छा चलो जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही, मैं आ रहा हूँ। ओके। अरे भाई मेरा कहाँ रह गई हो? खाना ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। ये लीजिए। भैया आज तो बहुत भूख लग रही है, पेट भर के खाना खाऊंगा मैं। जब मैंने मना किया था कि एक डिश बन गई है तो दूसरी डिश बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, महारानी तो राशन का बेड़ा गर्क करने का ठेका लेकर आई हैं। अरे अम्मा क्या हो गया? अगर बन गई है तो सुकून से खा लेना और हमें भी खाने दे। हाँ खाओ खाओ। माँ के खानों में तो 100 नुक्स निकालते थे, इसके खाने में एक भी नुक्स निकाल के दिखाओ तो मानो। क्या हुआ काशिफ, खाना तो खाएं। अरे देख नहीं रही हो, अम्मा ने अपनी जुबान से खाना खिलाया मुझे, पेट फुल हो गया मेरा। वाह भाई वाह, अब तो मेरी बातें भी तुम्हें बहुत बुरी लग रही हैं। ये जो सारा दिन मेरा खून जलाती है उसका क्या? और अब तो तुम्हें सच सुनने की हिम्मत कहाँ है? अम्मी आखिर मसला क्या आपके साथ? मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से आपका रवैया बदला बदला लग रहा है। अभी तो बेटा रवैया बदला है, बदला तो अभी बाकी है। अम्मी किस चीज का बदला ले रही हैं आप मुझसे और उमेरा से? मैंने कोई लव मैरिज नहीं की थी, आपने खुद ये रिश्ता पसंद किया था मेरे लिए, भूल गई आप? एक एक बात याद है मुझे, मैं कैसे भूल सकती हूँ? अरे खुदा के लिए अम्मी, खुद भी सुकून से रहें और हम दोनों को भी रहने दें, और ये पेट भर के खाना सिर्फ आप ही खाएं। ये सब तेरी वजह से हो रहा मिसरी, वरना मेरे बेटे ने कभी इस तरीके से मेरे से बात ही नहीं की थी। चल चल, खड़े खड़े मुंह देख रही है मेरा, जल्दी से पानी डाल। हाथों में जान ही नहीं है। खाने बनाने के बड़े शौक हैं, खर्चे करने के बहुत शौक हैं। हद हो गई तुम्हारी भी। चल खाना डाल। कोई खाए ना खाए, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगी। जल्दी डाल, बस कर दे। आपका गुस्सा उतर गया तो मैं खाना यहीं ले आऊं? कोई जरूरत नहीं है, जब अम्मी ने दूसरी डिश बनाने के लिए मना किया था तो क्यों बनाई? अरे उन्होंने खुद कहा था, बाद में अचानक बदल गई, पता नहीं क्यों। तो उस वक्त क्यों नहीं कहा उनके सामने? मैं डर गई थी काशिफ, मैंने सोचा अगर मैं कहीं कुछ कहूंगी ना तो कहीं बात आगे ना बढ़ जाए। ये तुम्हारी खामोशी किसी दिन तुम्हें ले डूबेगी, कम से कम अपने हक के लिए तो आवाज खोला करो। अच्छा नहीं लगता, फुप्पो मेरी माँ की जगह है, उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि मैं उनकी इज्जत नहीं कर रही। अरे इज्जत करना एक अलग चीज है, सच और झूठ क्लियर करना अलग बात है। और एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मी ऐसा कर क्यों रही हैं। अच्छा छोड़े ना, हो सकता है कि वो बोलकर भूल गई हूँ, बुढ़ापे में अक्सर ऐसा हो जाता है। प्लीज मैं जानता हूँ कि अम्मी का रवैया तुमसे अच्छा नहीं है, उनकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, और उनके सामने खामोश ही रहो तो बेहतर है। अच्छा अब मैं खाना लगा दूँ? हाँ मुझे पता तुमने भी नहीं खाया होगा। हाँ मैं लाती हूँ। साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। ये बर्तन नहीं अभी तक धुले? फुप्पो लंच बना लूँ फिर धो दूंगी। ये
पिछले 3 घंटे से क्या कर रही थी? आपके सामने ही तो झाड़ू पोछा किया है। मैंने सोचा कि आपको भूख ना लगी हो तो पहले खाना बना देती हूँ। अच्छा आप टेंशन ना ले, मैं धो दूंगी। टेंशन क्यों ना लूं? तू मुझे गंदे बर्तनों में खाना खिलाएगी, अपनी माँ की तरह गलीज औरत। फुप्पो देखें, प्लीज अम्मी के बारे में कुछ ना कहें। क्यों ना कहूँ तेरी माँ के बारे में? खुद तो वो है ही ऐसी, और तुम्हारी तरबियत भी ऐसी ही की है उसने। अरे कहाँ जा रही है? हंडिया चल रही है कम्मी किसी की। महारानी है, कोई काम ढंग से नहीं होता इससे। तौबा है, कुछ कह दो सही, माँ की तरह नखरे नहीं खत्म होते इसके तो। बगैर जैसी गलीस औरत। ला, ये भी छोड़ के चली गई है। इधर हजरत, तुझे तो मैं बताती हूँ कहाँ चली गई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी अम्मी, मेरी आवाज़ को क्या हुआ है? बस सुबह से नज़ला हो रहा था ना, इसलिए आपको शायद ऐसा लगा। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, अब्बू की तबीयत कैसी है? वो मेडिसिन तो टाइम पे ले रहे हैं ना? जी अम्मी। किससे बात कर रही है? वो पप्पू अम्मी से बात कर रही थी। लगा ली तूने शिकायतें जितनी अपनी लगानी थी अपनी माँ को। इधर जरा सी कोई बात हुई, उधर नंबर घुमा दिया मेके में। पप्पू अम्मी की कॉल आई थी, मैंने कॉल नहीं की। तेरी माँ ने क्या कैमरे लगाए हुए इस घर में? जरा सी बात होती है तो कॉल कर देती है, जलील औरत। पप्पू अगर मेरी अम्मी के बारे में कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? प्लीज पप्पू यहाँ से चली जाएं। तू कौन होती है मुझे मेरे ही घर से उस कमरे से निकालने वाली? ये मेरा घर है। बहुत अच्छी तरह समझने लगी हूँ। जो कुछ भी फुप्पियों के बारे में कहा गया है ना, वो आप जैसी औरतों की वजह से ही कहा गया है। मेरे सामने जुबान चला रही है। जुबान ना खींच दूं तेरी। आल काशिफ को सब बताती हूँ उसे, जलील औरत।